क्या आपने छवि पर ध्यान दिया? यह दुबई की कुछ साल पहले ली गई एक तस्वीर है। हालांकि आज की दुबई दुनिया के सबसे आधुनिक लग्जरी शहरों में से एक है। अब इसे एक महानगर के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऊंची इमारतें, कृत्रिम द्वीप, प्रसिद्ध लग्जरी वाहन, हवेलियां और एक शानदार और विदेशी जीवन शैली है। अब यह अमीर लोगों से लेकर मशहूर हस्तियों और व्यापारियों तक सभी के लिए बहुत आकर्षक है। लेकिन कभी दुबई अरबी रेगिस्तान के बीच में एक गरीब मछुआरों का गांव था। यहाँ के लोगों की मुख्य नौकरियाँ मछली पकड़ना और मोती निकालना थी। आज की दुबई एक गरीब मछुआरों का गांव अब दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए एक कल्पनालोक शहर है। आज के वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम देखेंगे कि एक गरीब मछुआरों का गांव आधुनिक दुबई में कैसे बदला। दुबई अमीरात संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से सबसे अधिक आबादी वाला है, जो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित एक देश है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक स्वतंत्र राज्य है, कोई स्वतंत्र देश नहीं। दुबई की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर निर्भर नहीं है। तेल केवल 1% अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। सेवा उद्योग और पर्यटन इसके 2 मुख्य राजस्व स्रोत हैं। लेकिन एक सदी पहले दुबई ऐसा नहीं था। यह एक गरीब मछुआरों का गांव था, जहां लोग मछली पकड़ने और मोती निकालकर जीवन यापन करते थे। 18वीं सदी की शुरुआत में दुबई की स्थापना एक छोटे से मछुआरों के गांव के रूप में हुई थी। 1833 में मखदूम बिन बुट्टी के नेतृत्व में बनी याज जनजाति के लगभग 800 सदस्यों ने दुबई अमीरात पर नियंत्रण किया और अल मखदूम वंश की स्थापना की। तब से अब तक लगभग 200 वर्षों से दुबई पर अल मखदूम परिवार का शासन है। दुबई के प्रमुख को अमीर कहा जाता है। दुबई की कठोर जलवायु ने वहां रहना असंभव बना दिया। इस क्षेत्र में कोई पौधे नहीं है, खेती के लिए भी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। स्थानीय लोगों के लिए एकमात्र आय का स्रोत समुद्र था। यहाँ के लोग मछली पकड़कर और समुद्र से मोती निकालकर जीवन यापन करते थे। बाद में दुबई अपनी मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुआ। उधर ब्रिटिश लोग फारस की खाड़ी के रास्ते भारत यात्रा करते थे। इस कारण फारस की खाड़ी का मार्ग ब्रिटिशों के लिए अत्यंत आवश्यक बन गया। इसके अतिरिक्त यह समुद्री मार्ग कई वैश्विक व्यापारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके बाद ब्रिटिशों ने अरब तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 18वीं सदी के अंत तक उन्होंने दुबई को सुरक्षा देना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद मोती और अन्य वस्तुओं के लिए इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में दुबई को व्यापार के लिए शुल्क मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। परिणामस्वरूप कई व्यापारी दुबई आने लगे और यह मछुआरों का गांव एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र और बंदरगाह बन गया। और तभी दुबई का मोती व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन 1930 के दशक में दुनिया भर में कृत्रिम मोती आने के कारण दुबई का मोती व्यापार ढह गया। परिणामस्वरूप दुबई की अर्थव्यवस्था ढह गई। समय के साथ दुबई का महत्व कम हो गया। 1958 में शेख सईद बिन मखदूम बिन हशर अल मखदूम का निधन हो गया और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के शासक बने। मूल रूप से वह आज के आधुनिक दुबई के सबसे बड़े सपने देखने वाले थे। 1959 में शेख राशिद लंदन गए। लंदन की कनेक्टिविटी और अवसंरचना देखने के बाद वह दुबई में भी वैसी संरचनाएं बनाना चाहते थे। उस समय दुबई के पास उचित संचार प्रणाली या अवसंरचना नहीं थी। लोग ज्यादातर ऊँटों से यात्रा करते थे। उस समय दुबई के पास कोई संपत्ति नहीं थी। दुबई में तेल की खोज अभी नहीं हुई थी। लेकिन शेख राशिद ने दुबई के महत्व को समझा। उन्होंने समझा कि दुबई अपनी 3 महाद्वीपों के बीच की स्थिति के कारण शीघ्र ही एक ट्रांजिट हब बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार वहां हवाई अड्डा बनवाया। 1937 में ब्रिटिश रॉयल एयरवेज की केवल 4 उड़ानें प्रति सप्ताह दुबई को ट्रांजिट गंतव्य के रूप में उपयोग करती थी। 1963 में
जब दुबई हवाई अड्डे का नवीनीकरण हुआ तो यहाँ की उड़ानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। यह दुबई की जीडीपी में 25% से अधिक का योगदान करता है। 1966 में फारस की खाड़ी में दुबई प्रायद्वीप से 79 किलोमीटर दूर फतह तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। इस तेल की खोज से शेख राशिद को दुबई के निर्माण के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त हुआ। इसी दौरान 1968 में ब्रिटिशों ने अरब क्षेत्रों के साथ की गई सुरक्षा संधि को रद्द कर दिया। बाद में 1971 में फारस की खाड़ी के साथ तटीय क्षेत्रों के शासक एकत्र होकर संयुक्त अरब अमीरात नामक एक संघ राज्य की स्थापना की। शेख राशिद को देश का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया और उनके सबसे बड़े बेटे शेख मखदूम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि 1979 में शेख राशिद अगले प्रधानमंत्री बने। शेख राशिद ने दुबई के महत्व पर विचार किया और यहाँ एक समुद्री बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा। बाद में उन्होंने दुबई के मुख्य शहर से 35 किलोमीटर दूर जाबेल अली क्षेत्र में बंदरगाह का निर्माण किया। इस बंदरगाह का निर्माण शुरू में शेख राशिद ने खनिज तेल क्षेत्र से प्राप्त धन से किया था। तब से दुबई में महत्वाकांक्षी निर्माण कार्य शुरू हो गया। कई विशेषज्ञों का दावा था कि इस बंदरगाह के निर्माण से पहले दुबई को इतने बड़े बंदरगाह की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बंदरगाह खुलने के बाद कभी मुनाफा नहीं कमाएगा। यह इस कारण था कि जाबल अली बंदरगाह रेगिस्तान की रेत पर और एक उथले समुद्र में बनाया गया था। वर्तमान में यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है। जाबल अली बंदरगाह अकेले ही दुबई की कुल जीडीपी में 20% का योगदान देता है। यह बंदरगाह हर साल 300 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार करता है। शेख राशिद की दूरदर्शी सोच के कारण ही यह संभव हो पाया। अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस बंदरगाह का आकार अभी भी बढ़ रहा है। जबल अली का यह क्षेत्र दुबई के लिए एक फ्री इकोनॉमिक जोन या खुला व्यापार क्षेत्र के रूप में चलाया जाता है। इसे जबल अली फ्री जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 120 देशों की 5000 कंपनियां अपना संचालन करती हैं। दुबई में 20 से अधिक फ्री इकोनॉमिक जोन है। इस फ्री जोन में व्यवसायों को कई वित्तीय लाभ मिलते हैं, जैसे कर छूट, व्यावसायिक सहायता और देश के भीतर सुरक्षित रूप से धन स्थानांतरित करने की सुविधा। इसके परिणामस्वरूप दुबई दुनिया भर के सभी प्रसिद्ध और महंगे व्यवसायों के लिए एक कॉरपोरेट हब बन गया है। जब 1990 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का निधन हुआ तो उनके सबसे बड़े बेटे शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई के अमीर के रूप में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। 2006 में उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने उनका उत्तराधिकार किया। वह दुबई के एक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने दुबई विजन 2022 को मंजूरी दी। उनका लक्ष्य था कि 2021 तक यूएई को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाना। दुबई के लगभग सभी आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा, बुर्ज खलीफा और वर्ल्ड आइलैंड इस अवधारणा का हिस्सा थे। उनके कार्यकाल के दौरान दुबई दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन गया। उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं ली और उन्हें बहुत तेजी से पूरा किया। हाल के वर्षों में दुबई ने अपनी सभी आधुनिक अवसंरचना का निर्माण किया है। वर्तमान में दुबई दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए एक सपनों का शहर है। संयुक्त अरब अमीरात के मध्य पूर्वी देश में यह शहर अपनी उन्नत तकनीक, परिवहन प्रणाली, गगनचुंबी इमारतों और खुदरा मॉल के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस समय यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक देखा जाने वाला शहर है। यह क्रमशः बैंकॉक, लंदन और पेरिस के बाद आती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 1.6 करोड़ विदेशी पर्यटक इस शहर का दौरा करते हैं। दुबई इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की कल्पनाशील सोच एक मछली पकड़ने वाले गांव को एक महानगर में बदल सकती है। वह वर्तमान में एक और आधुनिक पीढ़ी का शहर बना रही है।
हम एक अन्य वीडियो में दिखाएंगे कि दुबई को इतना आधुनिक शहर क्या बनाता है और भविष्य में यह कैसा दिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ऐसे वीडियो की नियमित जानकारी मिले। आप हमारे चैनल पर अन्य रोचक वीडियो भी देख सकते हैं।